रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का खात्मा क्या इजराइल कर सकता है। और इस बीच तबाही से जुड़ी हुई तस्वीरें, क्योंकि युद्ध जो तबाही ला रहा है उसकी तस्दीक करती हुए रिपोर्ट्स भी अब सामने आ रही हैं। बड़ी खबर भी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, खामनेई की जो सत्ता है, सबसे पहले इस पर जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये साफ कह चुके हैं कि हमें मालूम है खामनेई किस बंकर में छिपा हुआ है, कहां छिपा हुआ है, लेकिन अभी मारेंगे नहीं। इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे जो कि सिचुएशन रूम को लेकर है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सिचुएशन रूम में खुफिया ब्रीफिंग लेंगे। खुफिया ब्रीफिंग यानी कि भारतीय समय के अनुसार 9 बजे ये खुफिया ब्रीफिंग यहां पर होगी। खुफिया ब्रीफिंग में यह तय हो सकता है कि अगले हफ्ते, जिसका जिक्र यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे कि आखिर अगले हफ्ते कुछ बड़ा हो सकता है, मैं कुछ कर सकता हूं या नहीं भी कर सकता हूं, हमला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रक्षा विशेषज्ञ भले ही अपने अपने तर्क दे रहे हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में इस वक्त कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। सिचुएशन रूम की मीटिंग अमेरिका में, आपको बता दें कि भारतीय समय के अनुसार रात 9 बजे यहां पर होगी। खुफिया ब्रीफिंग यहां पर सौंपी जाएगी। इस बीच बड़ी खबर जो रिपोर्ट सामने आ रही है, 3 लोग मारे जा चुके हैं जो अभी ईरानी मिसाइल अटैक यहां पर हुआ है। तेल अवीव का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं। इसके अलावा जो पूरी तरह से ये खबरें सामने आ रही हैं, उसमें एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं क्योंकि अमेरिकी जो विमान है वो पूरी तरह से यहां पर तय कर दिए गए हैं। और इसमें यानी कि जो जल है, थल है, नभ है, पूरी घेराबंदी ईरान की यहां पर करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यूएस वायुसेना, आप देखिए, अरब में तैनात सैनिक वायुसेना युद्ध की तैयारियों में जुट गए हैं, जिसका सीधा सीधा संकेत यहां पर यही मिलता है कि अब खामनेई का क्या अंत करने की तैयारी है। इस लहजे से आप समझिए, क्योंकि रूस भी यहां पर साफ तौर पर कह चुका है कि अगर अमेरिका ने सैन्य मदद इजराइल को की, अगर किसी तरह से युद्ध से जुड़ी मदद यहां पर सामने आती है, तो फिर ये पश्चिम एशिया के लिए एक बहुत वैश्विक उथल पुथल की स्थिति यहां पर होगी। यानी कि अभी हम जो कह रहे हैं कि ईरान इजराइल एक दूसरे के आमने सामने हैं, हकीकत यह है कि वैश्विक शक्तियां आपस में बड़े तौर पर टकराने वाली है। और क्या परमाणु युद्ध हो सकता है, क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह भी हो गया है खामनेई, क्योंकि खामनेई यहां पर साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो घुटने नहीं टेकेंगे, पीछे ईरान नहीं हटेगा और यूएस की चौखट तक कोई भी हमारा जो अधिकारी है या यूएस की चौखट तक हमारी तरफ से, ईरान की तरफ से कोई भी नहीं पहुंचा है। क्योंकि बीच के रास्ते को निकालने की जो बात यहां पर सामने आ रही थी, खामनेई ने उसे सीधे तौर पर दरकिनार किया है। इस बीच आप देखिए, जो जिक्र यहां पर बार बार किया जा रहा है कि खामनेई आखिर किस चौड़ में यह कह रहे हैं, तो ईरान के पास सपोर्ट है। ईरान के पास किसका सपोर्ट है? रूस का सपोर्ट दरअसल यहां पर सामने आ रहा है। अमेरिका इजराइल के साथ में नजर आ रहा है। ऐसे में महाशक्तियों का जो ये आपसी टकराव है, जिसका जिक्र बार बार यहां पर किया जा रहा है कि जल थल नभ की जो घेराबंदी और B2 बॉम्बर का जो जिक्र यहां पर किया जा रहा है, यानी कि एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर। और अगर परमाणु ठिकानों को चुन चुन कर यहां पर तबाह किया गया, तो ऐसे में वो तबाही की आग यहां पर बरसती नजर आएगी, जिसका जिक्र बार बार यहां पर किया जा रहा है। एक और आप समझिए, क्योंकि सवाल यह हो रहा है कि आखिर क्या होगा। तो ईरान को चीन और रूस, ये 2 समर्थन यहां पर बड़ी शक्तियों के तौर पर मिलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ईरान में भारी मात्रा में देखिए सैन्य कार्गो भी पहुंचे हैं। अंदर खेमे से यह खबर निकलकर सामने आई है। पुतिन शी जिनपिंग के बीच में बातचीत भी यहां पर हुई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे कि रणनीतिक जो तनाव है वो यहां पर जिक्र किया गया है। वहीं पर एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे कि अमेरिका ने सऊदी अरब, बहरीन, कतर और यूएई के बेस में B2 बॉम्बर, F-35 स्टेल्थ फाइटर और साथ ही KC-135 टैंकर तैनात कर दिए हैं। यानी कि ईरान को चौतरफा किस तरह से घेरा जा रहा है ताकि खामनेई किसी भी कीमत पर बच ना निकले। इसके बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि अब जो बातचीत का एक वक्त था वो तो बीत चुका है, यानी कि समय बर्बाद यहां पर ईरान कर चुका है। लेकिन इतना तय है कि क्या अरब तक ये सीमित रहेगा या फिर पूरी दुनिया को ये महायुद्ध अपनी चपेट में ले लेगा। बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने अब तक ये भी पहुंचाया कि आखिर किस तरह से सिचुएशन रूम में खुफिया ब्रीफिंग जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी जाएगी। सिचुएशन रूम दरअसल एक कमांड रूम होता है, एक बहुत ही गोपनीय रूम है, हाई टेक्निक से लेस ये पूरा रूम है, जिसके बारे में हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि यहीं से पूरी मॉनिटरिंग, देखिए पूरी दुनिया को देखने की जो मॉनिटरिंग है उसकी ताकत इस रूम के पास मौजूद है। और यहां पर खुफिया ब्रीफिंग होने का सीधा मतलब यह है कि बहुत बड़ा कुछ ट्रंप के दिमाग में चल रहा है। क्या खामनेई का अंत करीब है? क्या खामनेई का अंत
कुछ इस तरह से अमेरिका के हाथों होगा। और अगर ऐसा होता है, रूस भी सीधा कूदता है, अमेरिका भी सीधा कूदता है। पाकिस्तान ने जिस तरह से यहां पर कहा कि हम अगर इजराइल ने हमला किया तो ईरान की मदद करेंगे, परमाणु यहां पर बम सौंपे जाएंगे। इस हथियार के लेन देन को लेकर भी सवाल उठे कि क्या कोई देश दूसरे देश को परमाणु हथियार दे सकता है। हालांकि इस बाबत एक बड़ी चर्चा जरूर हुई है, लेकिन इतना यहां पर तय है कि वैश्विक तौर पर जब दो गुट महायुद्ध को लेकर बढ़ते हैं तो फिर वो दो देशों का युद्ध नहीं रह जाता, वो विश्व युद्ध में तब्दील होता हुआ नजर आता है। शुरुआत में जो युद्ध सिर्फ और सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नजर आ रहा था, एक चेतावनी के तौर पर नजर आ रहा था, अब वो विश्व युद्ध के तौर पर देखा जा रहा है। और देखिए, अगर ये सच साबित होता है, हालांकि हमारे पास बहुत सारे सवालों के जवाब भी यहां पर सामने आ रहे हैं। B2 स्पिरिट का भी जिक्र जरूर आगे करेंगे, क्योंकि जिस ब्रह्मास्त्र का बार बार जिक्र किया जा रहा है और IDF की तरफ से वो मैप भी देखिए जारी किया गया, जिसमें सीधे तौर पर ईरान के लोगों के लिए कहा गया कि इन दो जगहों से आप हट जाइए, इसलिए हट जाइए क्योंकि वहां पर परमाणु ठिकाने हैं। अब जब हमारा हमला होगा तो कहीं आपको दिक्कत ना हो, इसको लेकर भी इजराइल की तरफ से सीधे सीधे चेतावनी कहिए, दिशा निर्देश कहिए, वो यहां पर जारी किए गए हैं। लेकिन देखिए, तीसरा विश्व युद्ध जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, अगर इसकी शुरुआत हुई तो जाहिर सी बात है ये पश्चिम एशिया से शुरू होगा, यानी कि टकराव बढ़ा तो इसमें कई देश शामिल हो सकते हैं। वैश्विक तौर पर दो गुट जो है सामने आ सकते हैं, और अमेरिका ने अगर नेटो को खींचा तो आप समझ लीजिए कि ये युद्ध सिर्फ एक युद्ध के तौर पर नहीं रहेगा, तब बीच का कोई रास्ता यहां पर नहीं होगा, क्योंकि नेटो को खींचने का सीधा सीधा मतलब है एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर, वैश्विक स्तर पर इस पूरी स्थिति का यहां पर बनना। अब B2 स्पिरिट रडार से क्या बच सकता है, यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यह स्टील्थ बॉम्बर है। अब समझिए, बड़ी खबरों के साथ साथ इन हथियारों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस जल थल नभ का जिक्र किया जा रहा है, ईरान की घेरेबंदी का जिक्र किया जा रहा है, उसमें यह अपनी बहुत बड़ी भूमिका यहां पर निभा सकता है। चाहे वो तबाही को लेकर हो, ईरान को घुटने पर लाने के पूरे मकसद को लेकर सामने हो। फ्रांस भी कह चुका है कि अगर ईरान ने इजराइल के साथ किसी तरह से शांति नहीं की, अपने रास्ते को नहीं छोड़ा, तो उसका खामियाजा यहां पर भुगतना होगा। इस बीच जिसका जिक्र हम यहां पर बार बार कर रहे हैं, वो यही है कि दो गुट आपस में बढ़ जाएंगे और ये बहुत शक्तिशाली तौर पर होंगे। आप देखिए, स्ट्रेटेजिक, आर्मिक, डिप्लोमेटिक एक्शन को की जो लाइव मॉनिटरिंग होती है, जिस सिचुएशन रूम का हम यहां पर जिक्र भी कर रहे हैं, क्योंकि खुफिया ब्रीफिंग का मतलब ही सीधे तौर पर यह है कि इस खुफिया ब्रीफिंग के जरिए डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में जो चल रहा है वो इस हफ्ते के आखिर तक आएंगे। और इसके बीच में एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं, जो कि रिपोर्ट के तौर पर यहां पर सामने हमारे पास आई है। देखिए, ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी खबर भी है और पूरी डिटेल भी इस वक्त हमारे पास मौजूद है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि ईरान पर अमेरिकी हमला किस दिन हो सकता है। दरअसल ये रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि अमेरिका ईरान पर इस हफ्ते के आखिर पर अटैक कर सकता है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी की एक रिपोर्ट कह रही है कि ईरान पर इस हफ्ते के आखिर पर हमला हो सकता है। ईरान और इजराइल पर हमले हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमला बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। लेकिन जब बात की जा रही है सीधी एंट्री की, अगर रूस की सीधी एंट्री होती है, चाइना की सीधी एंट्री होती है, अमेरिका की सीधी एंट्री होती है, फ्रांस या जो बाकी अरेबिक देश हैं उनकी सीधी एंट्री होती है, तो यह स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक है। बहरहाल आपको बताते हैं कि किस तरह से इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जिसमें सूत्रों के हवाले से कहा गया कि अमेरिका के कुछ बड़े अधिकारी ईरान पर हमले की बड़ी प्लानिंग में जुटे हुए हैं, यानी कि ये प्लानिंग जो है वो बड़े स्तर पर यहां पर चल रही है। अमेरिका की कई सरकारी एजेंसियों के अधिकारी पहले ही इस तरह की सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर चुके हैं। हालांकि जब भी युद्ध को लेकर सैन्य तैयारियां होती है, इस बीच आप ये समझिए कि आखिरी मूवमेंट पर कुछ बदलाव भी हो जाते हैं। दरअसल रूस कह रहा है हम मध्यस्थता के लिए तैयार है, और ये पहली बार है जब रूस कह रहा है कि ईरान इजराइल के बीच में जो मध्यस्थता है वो उसके जरिए की जा सकती है। हालांकि खामनेई इस बात को साफ कर चुके हैं कि वो एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे और सीधा सीधा बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर दोनों देशों के बीच में ये युद्ध हो रहा है तो फिर क्यों हो रहा है। दरअसल युद्ध की जो ये पूरी तस्वीर बन रही है वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम संवर्धन को लेकर बन रही है। इजराइल और अमेरिका किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि ईरान परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि वो कहता है कि इस ईरान का परमाणु संपन्न देश बनना यानी वैश्विक तौर पर और खासतौर से उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसे वो एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर देखता है।
अब ऐसे में जो रिपोर्ट यहां पर सामने आई है वो ये भी कहती है कि प्लान अभी पूरी तरह से तय नहीं है, यानी कि जिस खुफिया ब्रीफिंग का जिक्र किया जा रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर दी जाएगी उसके तहत इसमें बदलाव हो सकता है। यह सिर्फ एक आशंका या संभावना भर जताई जाती है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि युद्ध हुआ तो यह सिर्फ 2 देशों का या 4 देशों का युद्ध नहीं है, यह वैश्विक स्तर का युद्ध है, यह तृतीय विश्व युद्ध का आगाज है। यह वो चिंगारी है जो लग तो चुकी है, लेकिन इस पर या तो पानी फेंका जा सकता है या फिर इसकी आग इतनी ज्यादा तेज होगी कि सिर्फ लपटे ही लपटे निकलेंगी। इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका में देखिए ईरान के समर्थन में रैली भी निकली। अब ईरान सीधे तौर पर इजराइल के साथ है, वो साफ कर चुका है, उसका कॉन्सेप्ट अपना साफ है कि ईरान को घुटने टेकने होंगे, झुकने होंगे, जो वक्त दिया गया था वो बर्बाद यहां पर किया गया है। लेकिन जो खबर हमारे पास आ रही है उसके हिसाब से अमेरिका में ईरान का समर्थन करने वाले प्रदर्शनकारियों की भीड़ न्यूयॉर्क शहर में भी पहुंची और सड़कों पर मार्च किया गया। दरअसल जो वीडियो सामने आया, जो खबर सामने आई, उसके हिसाब से ईरान से दूर रहो जैसे नारे इन प्रदर्शनकारियों ने लगाए हैं। ये एक संगठन से जुड़े हुए थे, ये ईरानी समर्थक मैनहट्टन की सड़कों पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन न्यूयॉर्क पुलिस ने उन्हें इजरायली वाणिज्य दूतावास तक जाने से रोक दिया है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और देखिए किस तरह से ये भी कहा जा सकता है कि जो अभी आपको क्या ये आपको लगता है कि खामनेई का जो पूरा साम्राज्य है उसे यहां पर किया जा सकता है? दरअसल इजरायली मीडिया के हवाले से देखिए खबर सामने आई है कि ईरानी मिसाइल हमले के बाद सोरोका अस्पताल के लोग मलबे में फंसे हुए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। देखिए ये तस्वीर भी इस वक्त आपके पास दिखाई दे रही होगी, ये इजरायली मीडिया के हवाले से है, जहां पर ईरानी मिसाइल हमले के बाद सोरोका अस्पताल जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है उसमें जो लोग थे, जो मरीज थे, जो तीमारदार थे, वो मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। जाहिर सी बात है युद्ध विनाश लेकर आता है और यही विनाश जो है उसकी तस्वीरें अब ईरान और इजराइल से सामने नजर आ रही है। परमाणु ठिकानों को इजराइल ने साफ तौर पर कहा है कि हम पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे, 200 फीट गहरा हो या फिर कितने भी फीट गहरा क्यों ना हो, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ने नहीं देंगे। और जिस मिसाइल सेजिल मिसाइल है उसका इस्तेमाल जो ईरान ने किया है वो अपने आप में बेहद खतरनाक और खौफनाक है। लेकिन इजरायली मीडिया की तरफ से जो वीडियो भी इस वक्त आप देख रहे होंगे, हालांकि हर वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं, आसमान में किस तरह से मिसाइलों की बारिश हो रही है वो भी आप देख रहे हैं। और फिलहाल जो तस्वीर अभी आप देख भी रहे होंगे, ईरानी मिसाइल हमले के बाद सोरोका अस्पताल, ये सोरोका अस्पताल है जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। उसके बाद लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं, जिंदगियां बताई जा रही हैं उसके नीचे सिसक रही हैं। ये बड़ी खबर यहां पर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ एक और खबर आप तक यहां पर पहुंचा दें। लेकिन क्या लगता है आपको, जो स्थिति यहां पर बन रही है, क्या उसके हिसाब से इजराइल जो है वो खामनेई का अंत कर देगा? अमेरिका जो है वो खामनेई को वाकई ढूंढ कर निकाल देगा और उसका अंत यहां पर तय हो जाएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी हम मारने के मूड में नहीं है, लेकिन खामनेई को पीछे हटना होगा, ईरान को पीछे हटना होगा, परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से यहां पर रोकना होगा। तेल अवीव के निकट, तेल अवीव के पास देखिए आपको बता दें कि रमत गन एक इलाका है जहां पर इजरायली स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर हमला किया गया है। यह बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा दे क्योंकि एक के बाद एक खौफनाक खतरनाक हमले यहां पर हुए। इससे पहले हमने आप तक उस अस्पताल की तस्वीर पहुंचाई जहां पर यह हमला किया गया था और उसके बाद मलबे के नीचे लोग दबे हुए थे। एक और बड़ी खबर, तेल अवीव के पास में रमत गन इलाका है जहां पर इजरायली स्टॉक एक्सचेंज की इमारत है और उस इमारत को भी ढाया गया है। और इतना कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये पूरी तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि ये सिर्फ 2 देशों के बीच के युद्ध के तौर पर नहीं है, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जिसकी चिंगारी भड़कती नजर आती है, जिसमें एक कदम हम आगे दिखाई देते हैं, ये आरंभ के तौर पर है। हालांकि इजराइल का ईरान के एटमी रिएक्टर पर अटैक यहां पर सामने आया है, कुछ घंटे पहले ही वार्निंग दी थी। एक और बड़ी खबर लगातार यहां पर हमारे पास आ रही है जिसके तहत आप तक बता दें कि वार्निंग पहले दी गई थी और उसके बाद जिसका जिक्र भी हमने किया था, जिसका जिक्र हमने कहा था कि आईडीएफ की तरफ से एक मैप जारी किया गया है, दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हमें आपकी फिक्र है, आपके सेहत की, आपकी सुरक्षा की फिक्र है, आप महफूज जगहों पर यहां जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए अटैक यहां पर कर दिया गया है। खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, जल थल नभ चौतरफा जो है वो अब हथियारों की तैनाती यहां पर की जा रही है। इसके बाद मिसाइलों की जो बारिश है वो आसमान में सीधे और साफ तौर पर इजराइल ईरान के इस हमले में देखी जा सकती है। इतना यहां पर साफ हो चुका है कि अभी फिलहाल बीच का कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आता। लेकिन बात उस परमाणु हथियार की है, बात उस परमाणु बम की है जो जब धमाके की तस्वीर लेता है तो फिर वो तबाही लाता है, जिसका अंदाजा हमने इतिहास के पन्नों में यहां पर देखा है। इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस युद्ध को सिर्फ युद्ध के लहजे से नहीं बल्कि ये विनाश की वो गाथा
गाथा है जिसे भरपाई करने में न जाने कितने कितने सालों लग जाते हैं। और ईरान का जो परमाणु ठिकाना है वो सीधे तौर पर इजराइल के टारगेट में मौजूद है और बहुत ही पावरफुल, देखिए बेहद पावरफुल जो हथियार हैं, वेपन्स हैं, उनका इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर इस बीच आप तक पहुंचा देते हैं जो हमारे पास है। ईरान के शक्तिशाली मिसाइल हमले के बाद इजराइल अपने निवासियों को ईरान की ओर से दागी जाने वाली मिसाइलों के एक नए बैच के बारे में चेतावनी यहां पर दे रहा है, यानी कि चेतावनी यहां पर अपने लोगों को, अपनी जनता को यहां पर दी जा रही है ताकि किसी भी तरह से नुकसान अपने लोगों को यहां पर ना पहुंचे। तो ईरान के शक्तिशाली मिसाइल हमले के बाद, क्योंकि अभी ईरान ने जो शक्तिशाली बेहद खतरनाक खौफनाक हमला किया उसके बाद इजराइल क्या है अपने लोगों को यहां पर चेतावनी